नैतिकता या नीति शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है और विभिन्न लोग दोष देते हैं कि नीति शास्त्र के अभाव में हमारा समाज पतन की ओर अग्रसर है। लेकिन जब मैं समाज के सबसे समृद्ध वर्ग का व्यवहार देखता हूं तो प्रतीत होता है कि नीति शास्त्र विषय भी आम समाज को भ्रमित करने का काम करता है और सारी नैतिकता का बोझ अपने से नीचे काम करने पर डाल देते हैं। ऐसे में टोरंटो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के एमेरिटस प्रोफेसर रोनी डी सूसा का यह लेख मिला और गूगल लेंस से हिंदी अनुवाद करके विचारोत्तेजक लेख पढ़ा तो यह शानदार प्रतीत हुआ है। रोनी डी सूसा 2007 ईस्वी में लिखित पुस्तक हायरार्किक इवोल्यूशन एंड द रैशनल माइंड और 2015 ईस्वी में लिखित पुस्तक लव अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लेखक हैं। आइए हम रोनी डी सूसा के इस विचारोत्तेजक लेख का अध्ययन करें। नैतिकता को भूल जाओ। समस्त नैतिक दर्शन झूठा है। ईश्वर का एकमात्र विकल्प जो कुत्सित भावनाओं को जन्म देता है। इसे अस्वीकार करने के 5 कारण यहां दिए गए हैं। मैं एक खुलासे से इसकी शुरुआत करता हूं। मैं कोई नैतिक दार्शनिक नहीं हूं, लेकिन मैंने कई दशकों तक नैतिक दर्शन पढ़ाया है। मैं अब नैतिकता के विचार को ही कपटपूर्ण मानने लगा हूं। अब मेरा मानना है कि नैतिकता भी धर्म की एक परछाई है जो उन लोगों को दिलासा देती है जो अब ईश्वरीय मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी सही और गलत के बारे में निश्चितता के एक वस्तुनिष्ठ स्रोत की आशा करते हैं। नैतिकतावादी दावा करते हैं कि वे नैतिक आदेशों के अस्तित्व को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर के आदेशों की तरह ही अपरिहार्य, जरूरी, आवश्यक मानते हैं। नैतिक दार्शनिक सिखाते हैं कि ये आदेश कार्य करने के अन्य सभी कारणों पर हमेशा, हर जगह और हमेशा के लिए लागू होने के योग्य हैं। लेकिन नैतिक दार्शनिकों का यह दावा झूठा है। नैतिकता से मेरा तात्पर्य ऐसे नियमों से है जिनके उल्लंघन को सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस, अनैतिक, गलत या बुरा मानती है। ऐसे नैतिक नियमों को आमतौर पर बिना किसी शर्त के हमारे लिए बाध्यकारी माना जाता है। ये नैतिक नियम आपके लक्ष्यों या भूमिका के आधार पर नहीं, बल्कि बिना किसी शर्त के आपके लिए कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। जैसे सचिव के कर्तव्यों में इस बैठक का विवरण दर्ज करना भी शामिल है, वह भी बिना किसी शर्त के। अथवा आपका हर परिस्थिति में सच बोलना आवश्यक है, बिना किसी अपवाद के। ऐसा दावा किया जाता है कि ये नैतिक नियम हमें केवल मनुष्य होने के नाते बांधते हैं। जानवरों या पशु पक्षी इन दायित्वों से मुक्त है और दार्शनिकों ने इन्हें सही ठहराने के लिए बनाए गए सूक्ष्म सिद्धांतों के विस्तार के लिए एक विशाल उद्योग का नीतिशास्त्र विषय का निर्माण किया है। इस प्रकार की नैतिकता के विरुद्ध मेरी 5 शिकायतें हैं जो इस प्रकार हैं। पहली शिकायत इस प्रकार है, ये नैतिकता की अधिकांश प्रणालियां स्वाभाविक रूप से समग्र या सार्वभौमिक होती हैं। इनका लगातार पालन करना असंभव है और इसलिए प्रत्येक नैतिक प्रणाली अपने दायरे की मनमानी सीमाएं निर्धारित करके असंगति की ओर धकेल दी जाती है। दूसरी शिकायत इस प्रकार है, नैतिकता के प्रति हमारी व्याकुलता हमारे कार्य करने के कारणों की शक्ति को विकृत कर देती है और उनके बीच एक ऐसा वर्गीकरण स्थापित कर देती है जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कारणों की 2 बार गणना की जाती है। तीसरी शिकायत इस प्रकार है, इस दोहरी गणना को उचित ठहराने के लिए प्रयुक्त बौद्धिक कलाबाजी हमें अव्यावहारिक और इसलिए निरर्थक सैद्धांतिक बहसों में धकेल देती है। चौथी शिकायत इस प्रकार है, नैतिक अधिकार की मनोवैज्ञानिक शक्ति अच्छी मूल्यांकन प्रणालियों की तरह ही निंदनीय मूल्यांकन प्रणालियों को भी आसानी से बढ़ावा दे सकती है। और 5वीं शिकायत इस प्रकार है कि नैतिकता के प्रति व्याकुलता से उपजी भावनाएं हमें आत्मधार्मिकता और आत्मपीड़ावादी अपराधबोध को बढ़ावा देती हैं। मेरा सुझाव है कि चुनाव करते समय हमें यह सोचे बिना कि नैतिक रूप से सही क्या है, अपने कारणों पर विचार करना चाहिए। यह बेतुका लग सकता है, लेकिन मैं इसे आपको समझाता हूं। आप ध्यान दें कि चाहिए और इसके मिलते जुलते शब्द अवश्य, होना चाहिए आदि 4 अलग अलग तरीकों से उपयोग किए जाते हैं। इनमें से केवल एक अर्थ में चाहिए शब्द नैतिक है। जैसे एक अर्थ में चाहिए शब्द भविष्यवाणी के लिए है,
जैसे पूर्वानुमान के अनुसार कल बारिश होनी चाहिए। चाहिए शब्द का दूसरा अर्थ विवेक या व्यावहारिक विचार विमर्श के लिए है। जैसे आपको एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश आजमाना चाहिए, मुझे अपने स्तन में उस गांठ के बारे में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चाहिए शब्द का तीसरा अर्थ कानूनी दायित्व को संदर्भित करता है। कानूनन मुझे इस सप्ताह अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। ये चाहिए शब्द के अलग अलग उपयोग हैं, लेकिन इनसे व्याख्या की कोई स्पष्ट समस्या नहीं है। चौथा, नैतिक चाहिए एक अलग मामला है। यह वह है जो सामान्य नियमों के लिए अध्यारोही अधिकार का दावा करता है। जैसे आपको अपने वादे निभाने चाहिए। नैतिकता का विवेक और कानून दोनों से असहज संबंध है। नैतिक कर्तव्य स्वार्थ के साथ टकराव की संभावना रखते हैं, और नैतिकता के लिए वैधानिकता न तो पर्याप्त है और न ही आवश्यक। नैतिकता का आह्वान कभी कभी किसी प्रस्तावित कानून के पक्ष में या किसी अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध किया जाता है, लेकिन यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि एक आधुनिक बहुलवादी समाज में कानून को हर नैतिक मानदंड को लागू नहीं करना चाहिए। जैसे झूठ बोलना व्यापक रूप से अनैतिक माना जाता है, फिर भी केवल शपथ के तहत ही यह अवैध है। आधुनिक कानून कुछ निजी क्षेत्रों से भी तेजी से पीछे हट रहा है। सेक्स और धर्म इसके स्पष्ट उदाहरण हैं।